भी महत्व होता है, इसलिए कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। बोलो, एडवर्टाइज करके हम कभी भी बाबा के सेवा नहीं करना है। एक आदमी का बहुत सुंदर अनुभव है। कभी आदरणीय सूरज भाई ने बोला था, एक सेंटर बहुत बढ़िया बना है। वो सेंटर बनाने के लिए जो भाई निमित्त था, वो पहले ही बहन से बोला, मैं आपको जमीन देता हूं, आपसे एक मेरा क्या है वादा है, आप मेरे जीवित काल तक एक जमीन किसने दिया वो कभी नहीं बोलना है। ऐसे प्रॉमिस करा के वो भाई वो सेंटर बनने के बाद 15 साल के बाद वो शरीर छोड़ा। उनका 11वां दिन में जब सभी वहां जो क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए थे, तो वो बहन ने बोला, आप सबके सामने ये बात जो है ये साधारण नहीं है, बहुत गुप्त पुण्य का खाता जमा करके शरीर छोड़ा है। आज जो हम बाबा के घर में बैठे हैं, यही महान आत्मा का गुप्त दान है। इतना गुप्त रखते हैं। 80 का एक बात सुना के समाप्त करता हूं। एक आप सबको मालूम, बाबा के घर के लिए या बाबा के केंद्र के लिए, मधुबन के लिए कुछ भी कोई भवन निर्माण में सहयोग देता है, जैसे मंदिरों में नाम का क्या होता है, दीवारों पर नाम रहता है ना, इतने इतना दिया, 50,000 दिया, लाख दिया, 5,000 दिया, उनका नाम, उनके नाम के पास उनका दिया हुआ क्या सहयोग का रुपया, वो भी वहां लिखित में डालते। बाबा के घर में ये सिस्टम नहीं। एक बार मफतलाल कंपनी के बहुत बड़ा बिजनेसमैन मधुबन ज्ञान सरोवर बनने में दादी से पूछा, दादी जी मैं आपको इतना करोड़ रुपया देता हूं, आप एक छोटी सी एक हमारे लिए मदद करना, हमारा नाम एक जगह पर लिखवा दे। तो दादी बोला, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं भाई जी, ये तो गरीबों का पाई पैसे से भवन निर्माण का सेवा हो रहा है, भगवान को ऐसे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ नाम लिखित नहीं होता है। दादी ने इनकार कर दिया। एक भवन, एक आश्रम है जो धर्मशाला बोलते हैं। वो धर्मशाला में जो देता है ना, वो सब लिस्ट है और उसका भी सहयोग का बोर्ड है। एक हंसी का बात है, एक ने फैन डोनेशन किया, फैन धर्मशाला में 3 पंखों पर 3 नाम है, दादा, परदादा, पिताजी। इसका परदादा का नाम, दादा का नाम, पिताजी का नाम। इतने हैं तो अच्छा है। वहां एक बोर्ड लगवाया। क्या लिखा है उसने, मेरे परदादा के आदेश से, मेरे दादा के प्रेरणा से, मेरा पिताजी का आज्ञा से, मेरे भाग्य बनने के लिए मैंने ये फैन दान किया है। क्या दान किया? बढ़ाई। परदादा के आदेश, दादा के प्रेरणा, पिताजी का आज्ञा, मेरे भाग्य के लिए ये फैन दान किया हूं, ये पंखा दान किया हूं। जो आते हैं ना, वो फैन को देखते, फैन के सामने वो बोर्ड देखते, पढ़ते, हाँ दादा, दादा और पिताजी और आप इतनों का नाम फैन दान के लिए। कच्चा फल खा लिया ना, क्या कमाएंगे? प्रत्यक्ष से कुछ भी नहीं पाता। इसलिए कहा जाता है गुप्त दानम महापुण्यम। बोलो, जोर से बोलो, और एक बार बोलो, क्योंकि
भी हमारे बाबा के बच्चे बोले बोले ऐसे होता है, अगर सेंटर में कुछ ऐसे चीज होता है, समझो कि इधर एक चीज बढ़िया है, ये माता जी होता है ना, वो माता जी को देखते बोलते हैं बहन वो चीज कैसा है, अच्छा है, नया लग रहा है, मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, एडवर्टाइज करते। जितना दूसरों को अपने बड़ाई के लिए, महिमा के लिए मैंने दिया बोलते, उतना पुण्यशील। इसलिए बोलता है जो दाया हाथ से दान किया वो बाया हाथ को नहीं पता चले, जो बाया हाथ से सेवा किया वो दाया हाथ को ना मालूम। ऐसे करने वालों का पुण्य अकूट जमा होता है। समझा? हाँ जी तो बोलो ना, समझा? समझा? तो अभी बोलो, रोज 10 रूप से पुण्य की जमा करना है आपसे, कम से कम पहले कदम 5 पुण्य रोज हम जमा करने के लिए रेडी है, वो हाथ खड़ा करो। कम से कम 5 पुण्य सेंटर में रहने वाला को ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 5 पुण्य क्या माता जी, जो हाथ नहीं उठा रहे उसको तो हम सम्मान करेंगे, इससे भी इजी कहा होता है, देखो उठा सभी, 2 हाथ उठाने आपको, हैंड्स अप, तभी तो बलिहारी बोलते। इधर आओ, आकर के फोटो निकालो, फिर दीदी को भेजते, कितना पुण्य करते सभी, उठाओ उठाओ उठाओ। देखो ये सब बाबा के निगरानी में है, बाबा के नजरों में है, बाबा के अंडर सुपरविजन, बाबा के सीसीटीवी में आ गए आप सभी। कईयों का धन चोरी हो जाता है, कईयों का धन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि धन से अगर पुण्य नहीं किया तो आपके जीवन में धन का अभाव हो जाता है, अकाल हो जाता है। धन को कहते हैं चंचल लक्ष्मी। क्या बोलता है भाई? चंचल लक्ष्मी। किसी के पास भी धन अविनाशी रूप में एक जगह नहीं रहता है। कोई समझते मेरे जेब में 1000 रुपया है, मस्त नाचते, मेरे पास 1000, मेरे पास 1000 है। अगर उस वक्त में, उस समय में उससे आप थोड़ा भी वो धन से पुण्य नहीं जमा किया तो वो धन दूसरे जगह भाग जाता है। किसी को बीमारी आ जाता है तो दवाखाने में चले जाता है वो धन। किसी को कुछ जरूरत पड़ता है वहां वो धन चले जाता है। किसी को बिना कारण कुछ ना कुछ चोट लगता है और डॉक्टर के जोब में चला जाता है। धन आपके साथ पास है तो सफल करना है। ऐसा एक जीवन का एक सूत्र, फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जो धन को पुण्य खाता में जमा करता है वो धन चारों तरफ से खींच के आपके पास और भी आता है। मेरे बात समझ में आया? जो धन को पुण्य में लगाते हैं तो वो धन इस ब्रह्मांड में घूम करके आपके पास 1 से बढ़ के 10 गुना वापिस आ जाता है। क्योंकि धन और पुण्य का कनेक्शन नजदीक है। जहां पुण्य होता है वहां धन खींच के आता है। अगर धन को पुण्य में नहीं लगाया आपके धन कमी होता है। इसलिए कहा जाता है धन को पुण्य में लगाओ। पुण्य का मतलब क्या है? दूसरों का जीवन बनाने के लिए सहयोग दो।
वे देखे हमारा अवस्थी भाई कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहा है, उनका पूरा धन ईश्वरीय बैंक में लगा करके निस्वार्थ सेवा किया। तालियां तो बजाओ ना। ये होता है धन। धन के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन धन को अगर सेवा में नहीं लगाया, धन से किसी को पुण्य नहीं किया, तो धन हमारे पास आता नहीं। मैं आपको रोचक उदाहरण देता हूं। ऐसा है, कई लोग बाबा के बच्चे होने के बाद भी बोलते हैं, भाई जी मेरा 51 राठी जमीन है, वो जमीन अगर सेल हो जाता है ना, मैं धन देता हूं। ऐसे वाले के पास धन नहीं आता। जिनके पास सब होने पर देता है वो बड़े बात नहीं। जिनके पास कुछ नहीं है, तोड़े में तोड़े, तोड़े में तोड़े भी, पाई पैसा भी आप यज्ञ सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, परमात्मा के सेवा में, पुण्य सेवा में लगाओ तो अधिक होकर के आपके पास। भगवान गरीब निवासी, भगवान गरीबों के पैसे से ही अपना सेवा कराता है। इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का सेवा अमीरों के पैसे से नहीं, गरीबों के पैसे से होता है। इसलिए बाबा को कहते हैं गरीब निवास। अगर बाबा चाहे तो एक स्वप्न में कोई अंबानी जैसे बड़े आदमी के स्वप्न में आकर के, बेटा बच्चे मैं आ गया हूं, जो तुम ढूंढ रहे हो ना, मैं यहां आ गया हूं, ऐसे साक्षात्कार किया तो करोड़ों रुपया बाबा के घर आ जाता है। लेकिन बाबा ऐसे कमाल नहीं करता, क्योंकि बाबा का नजर कलयुग के पैसे वालों के ऊपर नहीं, जो सनातन देवता धर्म के आत्माएं हैं, इस सारी भारत के गोल्डन एज के मालिक है, उनके ऊपर है। वो हम ही बच्चे हैं। जो इस दुनिया को बर्बाद किया, उसी के द्वारा बाबा की स्वर्ग बनाते हैं। हम सब बर्बाद किया, मानते हो? मानते हो? एक कलयुग बनाने में हम सब भी सहयोगी हैं, हाँ या ना? हम गिर गया तो दुनिया भी गिर गया, हम चढ़ गए तो दुनिया भी चढ़ जाता है। हमारा पतन दुनिया का पतन, हमारा चढ़ाव दुनिया का चढ़ाव। और एक बात आपको मुख्य बात सुनाता हूं। जो धन होता है ना, एक धन को आप संभाल के नहीं रख सकते हो। जो धन को लोभी होकर के संभाल के रखते हैं, वो पैसा किनके पास ज्यादा जाता है मालूम है आपको? दो लोगों के पास, एक सफेद कोट वाला, दूसरा काला कोट वाला। सफेद कोट वाला डॉक्टर, काला कोट वाला लॉयर। उनके पास कलयुग में ज्यादा पैसा चले जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपके पास जितने भी हो उसमें थोड़ा तो पुण्य में लगाओ, नहीं तो क्या हो जाता, बेकार। आपको एक रोचक बात सुनाता हूं। मुझे वो बात सुनने के बाद बहुत महसूस हुआ। एक जीवन में हुआ घटना, एक भाई से पुण्य का खाता बढ़ाओ। बाबा ने हमको रोज आत्मा के एटीएम में, ईश्वर के बैंक में घंटे घंटे मुरली सुना करके ज्ञान का धन हमारे आत्मा के एटीएम में डाल रहे। अगर इसको निकाल के आप दूसरों को दान नहीं करते हैं तो पुण्य का पात्र कैसे बन सकते हैं? ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, कथा है सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं है,
ज्ञान देने के लिए है, बनने के लिए। समझ में आ रहा है सभी? कथा क्या होता है? एक कान से सुनते, दूसरे कान से छोड़ते, वो कथा के बातें। एक ज्ञान है, ज्ञान मना रतन, ज्ञान मना धन, ज्ञान मना खजाना, ज्ञान मना क्या कहे? जीवन का भंडार। इस ज्ञान को हम अपने पास संभाल के रखते हैं, दूसरों को नहीं देता है तो पुण्य नहीं जमा होता। उस जमाने में बाबा के आदि के समय में ऐसे आत्माएं थे, रोज कम से कम एक आत्मा को बाबा का संदेश देने के बिना भोजन नहीं करते थे। ढूंढ ढूंढ करके किसी ना किसी को पकड़ के बाबा का संदेश देते थे, पुण्य कमाई। क्या हम सब ऐसे करते? हम पहले से बोल रहे थे ये तो सुनने वाला नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता है, ये तो मानते नहीं, ये तो आते नहीं, इनको सुनाना भी बेकार है, ऐसे बोल। तो पुण्य कैसे जमा होता है? ज्ञान का रतन आपको दान करना ही है। पहले जमाने में एक प्रकार का रिवाज था। शिव भक्त जो होता है वो क्या करता था, बाहर कोई अतिथि को घर में पकड़ के आता था, पहले उनको भोजन खिलाता था। वो भोजन खाने से उनका दुआ लेकर के बोलता था, आज तो मेरा जीवन में बहुत पुण्य कमाया। ये रिवाज यहाँ नहीं होते, साउथ की तरफ पहले होता था। ढूंढ ढूंढ के लेके आता था, अतिथि देवो भव। पहले अतिथि को भोजन खिलाओ, बाद में आप घर वाले खाना है, तभी आपका पुण्य बनता है। वो शिव भक्ति करते थे। बाबा कहते हैं वो भोजन तो दुनिया में देने वाले बहुत है, अभी हर आत्मा भी इतना भूखा है, इतना प्यासा है, उसको आप भोजन दे दो। कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन। जो आत्माएं आत्मा का प्यास बुझाते हैं, जो आत्माएं आत्मा का भूख मिटाते हैं, तो क्या पुण्य का खाता जमा नहीं होता? होता है नहीं होता? बोलो ना, हाँ जी बोलो। अरे भूख बोलते नहीं, हाँ जी तो बोलो। तो आप में से कितने लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने आमने सामने, अड़ोस पड़ोस, आपके संबंध संपर्क सभी को, अपने घर वालों को बाबा का संदेश दिया है, पैगाम फैलाया है? वो जरा हाथ उठा। अच्छी बात है। तो आपने पूरा खानदान को सुना दिया, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र संबंधी संपर्क, किसी का कान नहीं छोड़ा, सबके कान में डाल दिया। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो ज्ञान सुनाने के लिए शर्माते, बाबा के संदेश देने के लिए लज्जा लगते कई लोग। कहते भाई जी ये बातें सुनाना कैसे है? क्या उनकी बातें सुनने के लिए रेडी हो? क्या हम कॉमन बातें सुनाते? क्या दुनिया में अगर कोई आपके ही संबंध संपर्क में देखो, कोई ने बहुत बढ़िया कार लेके आया, कोई बढ़िया चीज लेके आया, एक बहुत वैल्यू मौलिक साड़ी लेके आया, फोटो निकाल के सबको बेचा, एडवर्टाइज करता है, मैंने ए लिया, मैंने ए खरीदा, मैंने ए बनाया, मैंने ए लिया। ऐसी चीजों को एडवर्टाइज करते हैं। स्वयं भगवान आकर के हमको ज्ञान रतन दे रहा है, डायरेक्ट पालना दे रहा है, ये बोलने के लिए लज्जा आते। कई लोग बैज को नहीं डालते, छिपा के रखते, कहते हैं बैज डालने से मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अरे आपका मन इतना कंजूस, आपके अंदर भगवान के ज्ञान रत्नों का वैल्यू नहीं है क्या?
हंसने वाले हंसने दो ना, मजाक करने वाला मजाक करने देना। उनका बारी है, एक दिन हमारा बारी भी आएगा। एडवर्टाइज करो ना बाबा के ज्ञान को। बाबा की बातें दुनिया को दिल से कहना है। जो गलत बातें फैलाने में आजकल दुनिया इतना उस्ताद बन गया है, एक्सपर्ट बन गया है, तो सच्ची बातें बोलने के लिए हम शर्माना है क्या? बोलो। जो सुनता है नहीं सुनता है उसका परवाह नहीं करो, आप भगवान की बातें उनके कान में नहीं बोलते। भाई जी आजकल तो उनको बोलने के लिए हमको टाइम नहीं। मैं आपको एक छोटा सा क्या कहता हूं उपाय बताता हूं। आजकल तो सब ऑनलाइन वाले बंदे, ऑनलाइन में गॉडलाइन कनेक्ट कर दो, एक मैसेज रिकॉर्ड कर दो, वॉइस मैसेज आता है ना, रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करके क्या बोलना है? देखिए मेरे प्यारे मित्र भाई बहनें, आज मैं आपको एक आश्चर्यचकित होने का बात आपको सुना रहा हूं। इस धरती पर भगवान आ चुका है, जिस भगवान को आप मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में 3 महीने के बाद एक दिन बचा, कल जाकर के फाइनल सिग्नेचर डालने का दिन। वो भाई सोच रहा था कल ट्रांसफर करने, जिस दिन वो जाना था इस दिन के पहले के रात वो आत्मा शरीर छोड़ दिया। सब बोला अरे सिग्नेचर डाल के शरीर छोड़ दिया तो कितना अच्छा होता, लेकिन भाग्य में नहीं, बाबा ने उनका पैसा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इतना पैसा एक आदमी से बाबा ले लिया तो बाबा उसके रिटर्न कितना देना पड़ता है। और बाबा एक भाग्य को देख करके सतयुग नहीं लाता है, लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को, 33 करोड़ बच्चों को दृष्टि में रख करके बाबा भाग्य बनाते। उनका पैसा नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो पैसा वो अपने मेहनत से कमाया नहीं। जो कमाया है दादा परदादा, वो क्या क्या काम करके कमाया किसको पता है? उस भाई का पसीना से तो नहीं कमाया ना वो पैसा। इसलिए मैं बोलता हूं भगवान के सेवा में हमारा पैसा अगर यूज होना है उसका भी भाग्य होना है। अगर हमारा पैसा भगवान का सेवा में नहीं लग सकता है तो वो पैसा का क्या मतलब होता है, क्या उसके लिए आप इज्जत रखते बोले? वो तो कागज का टुकड़ा ही होता। आपके जेब में रहेंगे तो वो पैसा है, एक जेब के पैसा बाबा के भंडारे में डाला तो वो हीरा है। आपके पर्स में रहे तो पैसा है, भगवान के सेवा में लग गया तो वो आपके लिए भगवान का वादा है, एक को पदम गुना आपके पास आने वाला है। मैं आपको मेरी एक छोटी सी अनुभव बताता हूं। जब मैं स्कूल पढ़ाई में पढ़ता था तब कॉलेज में मेरे तो साधारणता ऐसे आजकल के शो ऑफ जीवन मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे से भी इतने लोग जुड़ता नहीं, क्योंकि आपको पता है फैशन की दुनिया कैसे होते हैं, हम जैसे साधारण कैसे। उस टाइम 20 साल के पहले की बात, मेरे को एक टाइम में कॉलेज में रहते वक्त पैसे की जरूरत था। मेरे पिताजी आजकल जैसे फोन पे करो, ऑनलाइन करो,
आज का जैसे सुविधा तो नहीं था ना 20-25 साल के पहले, तो मेरे को पैसे की जरूरत है। पिताजी तो आसपास नहीं, मैं एक जगह पे हूँ, वो लोग एक जगह है, वो तो बाहर काम के वास्ते चले गया। मैं सोच रहा था किसी से पूछूं, तो मैं कॉलेज जो था वहां से एक गली में सेंटर था, वहां जाकर के रोज मुरली पढ़ता था। मैं सोच रहा था किसी से पूछूं, तो बाबा के मुरली में आता था मांगने से मरना पड़ा। अरे मैं कैसे मांगू, छोड़ दिया। और बाबा से मैं बोला बाबा मुझे पैसे जरूरत है, मैं क्या करूं? तो बाबा बोला आप एक झटके में मेरे ऊपर बलिहार हो जाओ तो मैं भी आपके ऊपर बलिहार हो जाऊंगा। अभी मुझे क्या करना है, पैसे तो चाहिए ना। तो मैंने चुपचाप कुछ भी संकल्प नहीं किया। मेरे पास केवल 50 रुपया था, मेरे एक नोटबुक में 50 रुपया दिया, बाबा के भंडारे में डाला। अभी मैं बलिहार हो गया हूं, क्या करते हो करो। ऐसे में बाबा के भंडारे में डाल करके निश्चित एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, देखते क्या करते हो करो। तुमने बोला है ना, तेरा महावाक्य है ना, देखेंगे तेरे ड्रामा। ऐसे सोचता था। मेरे जीवन में कभी मैंने सोचा, मेरे मामा जी जो मम्मी का भाई है, वो बैंगलोर आया था, मैं कॉलेज के हॉस्टल में था। वो मेरे एड्रेस पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मुझे मिलने आया। मिलते बोला पता नहीं, मैं जब बैंगलोर पे उतरा तेरी याद इतना सताया, तुझे मिलके ही जाने के लिए मैं घूम के आया। करके जाते वक्त मेरे जेब में 2000 रुपया रख के चले गए। उस समय मेरे को इतना जरूरत था, किसने मांगा, किससे पूछा, किसने कहा, ये सब जादू कैसे हुआ? ये होता है पुण्य में पैसा गया तो किसी ना किसी रूप से खींच के हमारा पास आता है। एक बार रमेश भाई ने बोला हर एक भाई को बैच को जेब को टच होता है ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण का बैच आपके जेब को टच होता है ना, आपके जेब में कभी पैसा कमी नहीं पड़ता। हम लक्ष्मी नारायण के घराने वाले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो किसके पास है? इतना नशा समझा? ये होता है धन द्वारा पुण्य का खाता जमा कर। मनसा हो गया, वाचा हो गया, कर्मणा हो गया, ध्यान धन हो गया, स्थूल धन हो गया। 6th one, भोग से पुण्य का खाता जमा होता है, भोग लगाने से। भक्ति मार्ग में एक गीता में एक श्लोक में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम समर्पयामि। अगर भगवान को आप खुश करना है तो जो भी हो, फल हो, पत्र हो, पुष्प हो, पत्ते हो, कुछ भी हो, उनको समर्पित करके बाद में लेना। अगर जो भगवान ने दिया है, भगवान से लिया है, अगर भगवान को अर्पित ना करके उसको खाना, यानी वो चोरी। जिसने दिया, जिससे लिया, उसको ही समर्पित नहीं किया, अपने आप ले लिया, उसको कहते हैं चोरी, चोर है। इसका मतलब हमारे पास जो भी आता है बाबा के नजरों में रख करके लेना है।
आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, लंबी लंबी बातें हैं, इतना नहीं बता सकता हूं। आपके घर में जो भी लेके आता हो, चाहे कुछ धनिया पत्ते लेके आते हो, नींबू लेके आते हो, या कुछ ना कुछ छोटा सा चीज लेके आते हो, दूध का पैकेट लेके आता हो, मैं आपसे यही एक बात राय देता हूं, पहले बाबा के पास रुको, बोलो हे परमपिता तेरे लिए शुक्रिया, ये सब आपकी पालना से हो रहा है, ये भोलानाथ भंडार है, भरपूर है, काल कंटक दूर है। बाबा आप मुझे खिला रहे हो, पिला रहे हो, पालना कर रहे हो, ऐसे बाबा को अर्पित करके वो चीज लेकर के अपने रसोई घर में लेके जाना, वो चीज कभी भी आपके घर में कूदता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एक नींबू भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसा आया, उसको भी बाबा के पास रख करके ले लो, वो पैसा भी हीरा जैसे हो जाता है, वो पैसा भी ब्लैक मनी में व्हाइट मनी जैसे बोल जाता है। दुनिया वाले कहते हैं अगर हिसाब ठीक है तो व्हाइट मनी, बाबा बोलते वाइब्रेशन ठीक है तो व्हाइट मनी। पैसे में भी वाइब्रेशन होता है। जो पैसे आपके हाथ में आता है, किस किस के हाथ से वो घूम के आपके हाथ में आता है, आपको क्या पता है? आपको पता है आपके पास अभी 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया 1000 हाथ घूम करके आपके पास आया। किन किन के बातें, किन किन के वाइब्रेशन, किन किन के संकल्प उसमें डिपॉजिट हो जाता। वो पैसा आपने वैसे लिया, जेब में रखा, आपके घर के सब पालना में लगा दिया, तो वो वाइब्रेशन उसमें चले जाता है। कोई परेशान करके पैसा लिया, वो पैसे से आपने कुछ अनाज खरीदा, अपने बच्चों को, घर वालों को खिलाया, वो खाना में वो परेशान उनके मन के, उनके तन में चले जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? जब भी कोई चीज आता है वो बाबा के सामने रखना है, तो वो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। बाबा ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? बाबा थोड़े ही खाता है, भगवान भावनाओं का भूखा है, भोजन का भूखा नहीं। देने वाला दाता हमसे मांगते क्या? देखो, राजा का बच्चा राजा से जाकर के भीख मांगते हैं क्या? सारी दुनिया के मालिक हमसे कभी कुछ मांगता नहीं। हमारे उन्नति के लिए, हमारे भाग्य के लिए बोलता है भोग रखो। आप में से कौन कौन बाबा को भोग रख करके खाते हैं? दिन में एक बार। सेंटर में तो नियम है, घर में रहने वाला गृहस्थी। देखिए, कईयों का कुछ कुछ अपने ही संबंधों में नियम हो सकता है, कुछ कुछ पकाओ दूसरा हो सकता है। उन्हों के लिए एक ही राय है, भले आप पका के खाना नहीं रखे, कम से कम दूध, शक्कर या फल या ड्राई फ्रूट्स रखें। क्यों? क्यों? क्योंकि जब आप बाबा को भोग रखते हैं, उस भोग में भावनाएं होते हैं, तो भावनाएं बाबा को जाता है। एक बात। दूसरी, जो भी चीज होता है, चाहे वो अनाज हो, फल हो, या कोई तरह के सब्जी हो, वो सब्जी बनने के लिए, ध्यान से सुनना, फूल, फल, सब्जी कुछ भी हो, वो बनने के लिए 5 तत्व मदद करता है। करता है नहीं करता? बोलो, आप एक फल को आप निकालना है तो 5 तत्व उनको सहाय करता है नहीं? जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, भू तत्व, 5 तत्व सपोर्ट करता है वो हमारे पास आने के लिए। आप वो चीज को बाबा के सामने रखते हैं, यानी सारी सृष्टि का बीज रूप के पास रखते हो। किसके पास रखते हो?
सारी सृष्टि के बीज रूप जब शुद्धि बाबा के पास वो चीज रखते हो, रोज परमात्मा के घर में, परमात्मा के यूनिवर्सिटी में, परमात्मा के कॉलेज में, परमात्मा के विद्यालय में रोज आकर के मुरली सुनते हैं, उसका भी पुण्य होता है। ऐसे नहीं हमको तो जाना बहुत दूर है, हम मोबाइल में मुरली सुनते हैं, उनको इतना पुण्य नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं भाई जी मुरली तो मोबाइल में सुने तो अच्छा है ना, वहां तक जाना क्या? हम पूछते हैं आपको घर में ही मंदिर बनाया, इधर ही रह सकते हैं, आप बाहर क्यों जाते हो मंदिर को तोड़ के? आप काशी को क्यों जाते हो? इधर ही मोबाइल में देख लेना काशी को। हाँ वैसे कैसे होता है, बिना मेहनत फल नहीं मिलता। यहाँ भी वैसे बिना मेहनत फल नहीं मिलता। एक बार एक विदेशी बाप दादा से मिल रहा था, पर्सनल मुलाकात। उसने बोला बाबा सेंटर बहुत दूर है, हमको तो मुरली सुनने के लिए उतना दूर जाना होता नहीं। बाबा ने बोला बच्चे मेरे से भी दूर से आते हो क्या? मेरे से भी दूर से आते हो क्या? नहीं बाबा आप तो छोटा से बिंदी हो, आ जाते हो नीचे, हम तो इतना बड़ा शरीर लेके जाना है। तो बाबा ने उत्तर दिया बच्चे मैं छोटा बिंदी हूं, मैं आता हूं, आपको इतना पढ़ाई पढ़ाता हूं, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको ना जितना दूर है, आप एक एक कदम लगा के घर मेरे पढ़ाई पढ़ने जाते हो ना, एक एक कदम के लिए भी पदों का कमाई में दे देता हूं। आपका मेहनत मैंने भी रखता हूं, आपका मेहनत का फल मैं दे देता हूं। ध्यान रखो जो मुरली सेंटर पे आकर के संगठन में सुनते हैं उसको 100 मार्क जमा होता है। जो मुरली बुक मंगवा करके अपने आप स्टडी करते हैं 50 मार्क। जो मुरली रसोई घर में लगा करके उधर खाना पकाते रहते हैं, वो विजिल बुस आता है, इधर वरदान भी बुस चले जाता है। उनको 35 मार्क्स आता है, जस्ट पास। जिनको 100 चाहिए सेंटर में आना, जिनको 50 चाहिए वो अकेले एक ग्रुप बना के पढ़ाई करना, जैसे गीता पाठशाला होता है। और जो जस्ट पास होना मोबाइल में सुनो, धारणा नहीं होता, धारणा नहीं होता। हर कहीं बोलता है फिर हम मोबाइल में मुरली नहीं सुनना है। कौन बोला नहीं सुनना? पहला नियम सेंटर में मुरली में आओ, दूसरा नियम आप 1000 बार मोबाइल में, आपको 100 से भी ज्यादा मार्क्स मिल जाता है अगर आप मुरली से प्यार रखें तो। मुरलीधर भी आप पर विश्वास रखता है, मेरे बच्चे को मेरे से प्यार है, और कहते हैं मुझे बाबा प्यार है, और मुरली के लिए टाइम ही नहीं निकालता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, मैं तो इसको मानता नहीं, अगर मेरे मुरली से प्यार नहीं तो मेरे से भी प्यार नहीं। जो जो रोज सेंटर पे जाकर के मुरली सुन रहे वो हाथ उठाओ। जो मुरली को हफ्ते में एक बार जाके सुनता है वो हाथ उठाओ। एक भाई ने, एक बहन ने बहुत सुंदर बात बोला, जो मुरली को हफ्ते में एक बार सुनते हैं उसको बोलते हैं क्रिश्चियन वीकेंड। क्रिश्चियन वीकेंड क्योंकि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन ही चर्च जाते हैं, संडे। और मुसलमान क्या करते हैं, हफ्ते में शुक्रवार को जाकर के नमाज करते हैं। वैसे हमारे बाबा के बच्चे भी एक दिन हफ्ते में सेंटर पर आते हैं, उसको क्रिश्चियन वीकेंड बोलते हैं। भले आपका कुछ बातें समस्या अलग होता है, लेकिन
जितना हो सके सेंटर पर जाकर के मुरली सुने, क्योंकि भगवान के घर के श्रृंगार अगर काली काली चेयर है तो भगवान के पढ़ाई के लिए बेइज्जत है, बेइज्जत। सब चेयर काली, 100 चेयर काला है, 5 लोग क्लास में बैठा है, कैसे लगता है? फीका फीका, काली काली। एक बहुत अच्छा बगीचा, उसमें 2-3 पौधा है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? काली काली जगह अच्छा लगता है? ऐसे बाबा का घर, जितना बाबा के बच्चों से घर भरा हुआ रहता है, उतना भगवान के बगीचा हरा भरा रहता है। उस हरा भरा बगीचे में बाबा ज्ञान का जल डालते तो कितना सुंदर वन हो जाता है। मुरली रोज जो सेंटर पर आकर के पढ़ते हैं उनको पुण्य का काम है। जिसे कहा जाता है कोई तीर्थ स्थान में जाकर के नहा के आया तो पुण्य बनता है, कहते हैं वो नदी में जाओ, गंगा स्नान करो, इधर जाओ। वो क्या हुआ, एक 3 महीने के पहले कुछ महाकुंभ, कुंभ मेला, वो कुंभ मेला में कितने करोड़ ला करके डुबकी लगाया। वो डुबकी लगाने से पुण्य होता है। तो आत्मा को ज्ञान के सागर के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाया तो भी पुण्य का खाता जमा होता है। मंदिर जाके आने से पुण्य का खाता जमा होता है। तो स्वयं भगवान का चैतन्य शिवालय है, यह मंदिर आने पर भी पुण्य का खाता जमा होता है। समझ में आया सभी को? 8 प्रकार का पुण्य हो गया ना? 9th, मुझे कोमा जीवन से इतना जल्दी नहीं मरना है। मुझे तो बाबा का इस संगम युग में बहुत भाग्य जमा करना है। मर के मैं नया जीवन, नया जन्म लेके पुरुषार्थ कब करता हूं मैं? उनको तड़प है, नहीं मरना है। एक बात, आप जैसी कोई साधारण घर में रहने वाला एक माता जी उधर ग्लोबल हॉस्पिटल में 1 महीने या 2 महीने के लिए कुछ सेवा के लिए आया, उसने ये बातों को सुना। वो कुमार को अलग बुलाया, बेटा मैं आपसे तो पढ़े लिखे नहीं हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरे राय आपको देता हूं, अच्छा लगे तो आप पालन करना। देखो बाबा का वादा है, बाबा का माँ बाप के है, कर्मणा सेवा करता है मतलब भोग चुक्त होता है। तो उसने उसको राय दिया, आप ऐसे करो 15 दिन आप अपने कंपनी को पूरा छुट्टी लेकर के बाबा के घर में जाकर के आप 15 दिन 8-8 घंटा कर्मणा सेवा करो। उनको ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे ये माता जी के द्वारा मुझे ये क्या दे रहे हैं, एक तरह की सुविधा के बातें बता रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, समाधान दे रहा है। तो भाई ने क्या किया, 15 दिन तक बाबा के घर में सभी बहनों को, सेवादारियों को बोला मुझे 15 दिन सेवा करना है। तो मुरली क्लास होने के बाद बाबा के गाने, मस्त मस्त गाने लगा करके झूमते नाचते, वो एक भी सेवा किसी को करने नहीं दिया। झाड़ू पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वो कर्टन को साफ करना, वो बर्तन को मांजना, ये वो चेयर को क्लीन करना, जहां जहां थोड़ा भी कचरा दिखता है उसको साफ करना, पूरा सीढ़ियों को सफाई करना, पानी को भी प्यूर करना, सब तरह से सेवा, सब तरह की सेवा। ऐसे फरिश्ते जैसे झूमते झूमते सभी को उमंग उत्साह दिलाते दिलाते वो 15 दिन तक बाबा के घर में 8-8 घंटा, कितने घंटा? 8-8 घंटा, 8 hours ऑन बॉडी सर्विस, ऐसे सेवा की। 15 दिन के बाद फिर इलाज के लिए गया, रिपोर्ट निकाला, 50% प्रॉब्लम सॉल्व। कोई मेडिकल साइंस से उसका कोई
तरह के उनको इलाज का सॉल्यूशन मिला। कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकते ये इलाज कैसे, ये वैद्यनाथ की चमत्कार है, वो दुनिया के वैद्य के चमत्कार नहीं। फिर उसने क्या किया, हफ्ते में दो दिन बाबा के घर में सेवा करना शुरू किया। वैसे 6 महीने किया, 80% प्रॉब्लम सॉल्व। फिर जब समय मिलता है बाबा के घर में सेवा करना, कर्मणा सेवा करते गया। 1 साल में पूरा शरीर का इलाज होकर के नॉर्मल हो गया। एक होता है कर्मणा सेवा से पुण्य का कर्म। आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार जान लें। आप सबको पता है ना, अमृतसर गोल्डन टेम्पल सुना होगा ना, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वहां ये सिख लोग जो होते हैं ना, उनको गुरु के बहुत क्या होता है, आदर होता है और उनके प्रति बहुत सम्मान होता है। वहां जो सिख लोगों के वो गुरुद्वार है, वहां लोग जो झूठे बर्तन होते हैं ना, पानी पीते हैं ना, वो झूठे बर्तन लेकर के 3 बार साफ करते हैं। अब जो भी वहां दर्शन के लिए जाते तो पीछे पोछा लगा देते, पीछे साफ करते, कहते हैं हमारा भाग्य है, हमको गुरु सेवा करने का सौभाग्य मिला है, हम तो बहुत धन्य हो गया है। इतना भावना से सेवा करता है उनको। जो बड़े खानदान के घराने के हैं, वो आकर के सभी के चप्पलों को संभालने का सेवा करता है, दर्शन के जाने वालों का चप्पल को संभालने का। तो कहता है हम तो ऐसा सेवा करने के लिए 2 महीने पीछे ही हमने नाम लिखवाया। दुनिया में एक देहधारी गुरु का सेवा में इतना विश्वास रखता है, तो गुरुओं का गुरु सदु गुरु शिव बाबा के घर में सेवा किया तो कितना दुआ जमा हो जाए। इसलिए कहा जाता है सेवा लेना चांसलर बनना, चांस के लिए वेट करना ये बड़ी बात है। बहन जी तो मुझे कुछ नहीं बोलता है, बहन जी तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहते, बहन जी बोला तो करते। अरे कर्मणा सेवा के लिए कोई बेलने के भी नहीं, ढूंढ के आपको करना है, ढूंढ के करना है, क्योंकि कर्मणा सेवा करना भी हमारा जीवन में बहुत सुख लेगी। और सेवा में बड़ा सेवा छोटा सेवा ऐसा नहीं होता। कई लोग समझते हम तो पीछे रहते, झाड़ू लगाते, हमारा सेवा कौन देखता है, जो भाषण करता है उसका सेवा देखता है, ऐसे कुछ नहीं। बाबा के नजर में सब एक है, सेवा माना सेवा, ये हमने डिवाइड कर दिया। आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, भाषण करो, सभी के लिए एक ही मार्क्स, इक्वल हो जाता है। दिखावा सेवा करो, गुप्त सेवा करो, लेकिन गुप्त को लिए बहुत मार्क्स होते। अगर मेरे शरीर ज्यादा बीमार है तो उसका इलाज आप कर्मणा सेवा, ठीक है। जो दवा क्या होता है, काल कंटक दूर, भोलानाथ भंडार भरपूर, काल कंटक दूर। कई बोलते हमारे जीवन में बहुत कठिनाई आता है, कंटक आता है, प्रॉब्लम्स आता है, सॉल्व नहीं होता है, तो कहा जाता है ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों को संतुष्ट करो, उनकी दुआ से आपका समस्या पहाड़ भी निकल जाता है।
बच्चे ब्राह्मणों के पेट में जाने के लिए निमित्त बनते हैं, उनके जीवन में बहुत दुआएं इकट्ठा होता है। बाहर की दुनिया में भी एक लिखत होता है, अन्नदानम महापुण्यम। क्या डालते हैं बोलो? अन्नदानम महापुण्यम। अन्न का दान करो, पुण्य हो जाता है। और कई लोग ये भी बोलते हैं, ये ब्राह्मणों को जाकर के ये दो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ तो पुण्य हो जाता है। लेकिन बाबा ने एक अद्भुत हमको पुण्य को कमाने का मौका दिया। बाबा के घर में सब प्रकार के होते हैं, गृहस्थी लोग होते हैं, कन्याएं होता है, माताएं होते हैं, शक्तियां होता है, सब होता है। बाबा ने बोला है, एक कुमार 700 ब्राह्मणों का समान है। एक कुमार को आपने भोजन से संतुष्ट किया, इसका मतलब 700 ब्राह्मणों का दुआ का पुण्य आपके खाता में जमा हो गया। एक कन्या को संतुष्ट किया, 100 ब्राह्मणों का पुण्य जमा हो गया। एक गृहस्थियों का, माताएं, पांडव भाई, जो भी है, उनको संतुष्ट करना, सप्त ऋषियों को संतुष्ट करना। इसलिए बाबा कहते राज ऋषि है, तपस्वी है, योगी आत्माएं हैं, इनको संतुष्ट करना इतना बड़ा पुण्य की बात है। सोचो, अगर आप दुनिया में 700 ब्राह्मणों को ढूंढ करके भोजन कराने में कितना खर्चा करना पड़ता है माताएं? भाई बोलो, 700 बाहर के ब्राह्मणों को आप भोजन से संतुष्ट करना है तो सुधीर भाई बोलो अंदाज में कितना आपको खर्चा करना पड़ता है? कितना खर्चा करना पड़ता है? लाखों। अगर संतुष्ट करना है तो 700 ब्राह्मण को, और एक कुमार को आप संतुष्ट किया तो इतना पुण्य हमको मिल जाते हैं। तो ये कितना कमाल का बात है। तालियां तो बजाओ बाबा के लिए। इतना सस्ता मौका कौन दे सकता है आपको? सारी द्वापर युग में भक्ति करते, पांव पड़ते, भोजन अन्नदान करते, गुरुओं के पीछे, संतों के पीछे पढ़ते, उनका पांव धोते, कितना मेहनत किया, लेकिन इतना नहीं मिला। यहाँ जो बाबा ब्रह्म भोजन से आपको पुण्य का खाता जमा करने का हमको सिखाया। समझ में क्या क्या बोलो? मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा, ज्ञान दान के द्वारा, स्थूल धन के द्वारा, भोग के द्वारा, ब्रह्म भोजन के द्वारा। 8वां है के द्वारा सेवा कराएगा, ऐसे उनका संदेश आया। तो जो लोग उस समय जो बच्चा मिला तो इनकार किया ना, वो लोग, वो माता जी मरने के बाद बहुत साल के बाद आकर के वो बोला, उस दिन वो माता जी हमारे जीवन में पोस्टमैन बन के नहीं आया तो हम इस ईश्वरीय जीवन में हमारा नाम रजिस्टर नहीं होता था। वो माता कहाँ भी रहे, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, आबाद रहे। मरने के बाद भी दुआ, देखो जीते समय ही नहीं, मरने के बाद भी जमा करना दुआएं, इसको कहा जाता है आप ज्ञान दल से, ज्ञान दान से पुण्य का खाता जमा करते। एक भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चावल का बिजनेस करता है, राइस क्या बोलते हैं, ये चावल होता है ना, अनाज, वो चावल का एक मंडी है उसका, वो उनके कुछ चावल का एक फैक्ट्री कुछ है, वो एक बोरी में चावल डालते हैं ना, उस बोरी चावल में एक एक बाबा का पर्चा, ऐसे संदेश सभी को मैसेज दे करके उसमें पैक करके बेचते।
पैक करके बेचते। कितनों के पास जाते हैं, कौन कौन उस संदेश को लेकर के बाबा के बच्चे बनते हैं, पता नहीं। बिना उसका मेहनत वहां बाप की जमा हो जाए। हमारा सेवा ऐसा होना है, हम सो गए तो भी सेवा होना है, हम बैठे हैं तो भी सेवा होना है। ऐसे हम सेवा से जमा हो गए ना, तन से हो गया, मन से हो गया, फिर मनसा वाचा कर्मणा और ज्ञान। पांचवा है धन दान द्वारा पुण्यता का जमा करना। कौन सा? धन। धन तो हर एक के मिलता है, लेकिन अगर जो संस्कार की कपड़े होता है, साड़ी पहन के, एक बैच लक्ष्मी नारायण शिव बाबा का बैच पहन के, अपने एक हैंड बैग में अच्छी बढ़िया हैंड बिल्स और जो भी बाबा का लिटरेचर वो सब लेकर के एक एक दिन एक एक जगह फिक्स करके जाता था। एक दिन शादी महल के पास, एक दिन बाजार, एक दिन स्कूल कॉलेज के पास, एक दिन कोई ना कोई भीड़ का रहने का जगह होता है, वहां जाता था। और क्या बोलता था पता है ना? कितना सुंदर मैसेज दिया वो माता जी, सभी को देता था। देकर के बोलता था, भाइयों बहनों सुनिए, मैं भगवान का पोस्टमैन जैसे पोस्ट देने वाला होता है ना, भगवान ने मुझे पोस्टमैन के रूप से भेजा है। उसने पैगाम दिया है, मेरे बच्चों को बोलो मैं आ गया हूं, मेरे पास आओ, लीजिए आपका भाग्य बनाने का वक्त आ गया है, भगवान के पास आ जाओ। ऐसे बोल के अपने को भगवान का पोस्टमैन समझ करके सेवा करता था। लेकिन बहुत लोग उनका वो बच्चा लेकर के फेंकता था, इनकार करता था, बेइज्जत करता था, लेकिन वो परेशान नहीं होता था। उसको फिर से लेकर के अपने आंखों के ऊपर नमन करके फिर वो बैग में लेकर के 6 साल के पहनता, वो कॉलेज जाता था और सेंटर में आकर के बेंची से लड़ता था। किन बात के लिए? मेरे सेवा में आपको इनको क्यों दिया? मैं बोला ना, मैं आकर के पोछा लगाता हूँ, सीढ़ियाँ साफ करता हूँ, मैं बोला ना आपको ये बर्तन में मांजता हूँ, आप किसी को दे करके मेरे भाग्य को क्यों कट कर दिया? इससे वो आकर के बेंची से लड़ता था। मुझे उस समय लगता था ये तो कोई पागल जैसे बात कर रहे, कौन सेवा किया तो क्या हो गया? लेकिन बाद में समझ में आया वो बहन ने उस सेवा का फल पाया है, वो सेवा का फल चक्के देखा है। उसको पता है कर्मणा सेवा में शरीर कितना तंदुरुस्त हो जाता है और बहुतों के दुआ से आत्मा का शक्ति बढ़ जाता है। वो आत्मा को उसका महत्व मालूम होता है। इसलिए कहा जाता है कर्मणा सेवा करो, कर्मा बोध से चुप हो जाओ। इसीलिए कहते हैं कर्मणा सेवा भी आपके आत्मा में पुण्य का खाता जमा करता है। कौन कौन से हो गया? मनसा हो गया, वाचा हो गया, कर्मणा। छोटा है